दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ AICTE। AICTE क्या होता है और इसका इफेक्ट आपकी डिग्री पर कैसे पड़ता है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जब हमसे कभी भी कोई इंक्वायरी करता है कि मेरे को MBA में एडमिशन लेना है, तो क्या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करवा रहे हो उसको AICTE अप्रूवल है, या मेरे को कोई BA BCom वाले टाइप के करने हैं तो वहां पर क्या AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है, और यूनिवर्सिटी को नीड होती भी है AICTE की या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी वही चीजें बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो हम बात करने वाले हैं AICTE की, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ आपको उससे पहले भी बहुत सारी चीजें डिटेल में बता सकूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी। यूजीसी हम सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में स्टार्ट हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद बात करते हैं तो नंबर 2 पे आता है, हम अगर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करवाती है यानी ODL मोड में, तो उसको अप्रूवल की नीड होती है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और अप्रूवल होता है जिसको हम बोलते हैं NAC से A+ ग्रेड होना ही होना चाहिए। अब NAC से A+ ग्रेड अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसको ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग यानी कि इसको भी करवाने का अप्रूवल मिल जाता है कि वो यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन मोड पर भी कोर्सेज करवा सकती है। अब यहीं पर यह है कि अगर कोई ODL मोड में आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाती है तो यहाँ पर उसको NAC से कम A ग्रेड होना चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम PCI बोलते हैं, यानी कि मेडिकल लाइन में बात कर लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आपका लो LLB LLM होता है, उसके लिए होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसकी जरूरत होती है अगर आप BEd DLEd BTC इस तरह के कोर्सेज करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे अप्रूवल्स हैं जो यूनिवर्सिटी को अलग अलग तरीके के चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए अगर हम फुल फॉर्म की ही बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा आ चुका है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में अगर हम बात करें कौन कौन से टेक्निकल कोर्सेज होते हैं तो BTech MTech डिप्लोमा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो MCA को भी कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से जोड़ा जाता है। बट अगर हम बात करते हैं फिलहाल AICTE, क्या यूनिवर्सिटी को AICTE का अप्रूवल हो चाहिए ही चाहिए, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी है और वो BTech या फिर MTech या फिर डिप्लोमा में भी इंजीनियरिंग कोर्सेज, ये सब कोर्सेज करवा रही है तो हाँ उसको AICTE का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। तो फिर AICTE का चाहिए किसको होता है दोस्तों? AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूवल कॉलेजेस को होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होता है, जो कि ये निर्धारित करता है कि उस कॉलेज में या फिर उस इंस्टीट्यूशंस में कितनी उनकी क्वालिटी है एजुकेशन की, यानी कि जो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसकी एक क्वालिटी को निर्धारित करता है। उस चीज के लिए AICTE का अप्रूवल होता है। अब यहाँ पर ये भी है, एक चीज हम बात करेंगे, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में ये है कि हाँ AI सबसे ज्यादा चल रहा है, और हम वैसे भी क्यों ना बात करें, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में हर साल, अभी अगर हम 2025 की बात करें, हर साल 80 लाख स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन पास करके और उसके बाद वो आ जाते हैं जॉब के लिए। और जॉब में ये है कि वैसे तो अभी अगर हम बात करें करंट की ही अपडेट की बात कर लेते हैं, बिहार में बहुत सारे वादे हो रहे हैं, हर घर से एक को हम गवर्नमेंट जॉब में 100% गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे घर के एक सदस्य को। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं। इतनी तो वैकेंसी ही नहीं है गवर्नमेंट के पास हमारे लिए कि यहाँ पर हर घर से एक पर्सन को आप किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना सके या उसको गवर्नमेंट जॉब दे सके। बट ठीक है, जो अपने मैनिफेस्टो में जो भी वो देते हैं, हो सकता है कोई उनके पास प्लान हो जिसके अकॉर्डिंग वो ऐसा करें। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम प्रैक्टिकली तो छोड़ दीजिए, हम MNCs की बात करें तो वो भी AI मॉडल पर आ चुकी है कि बहुत सारी तो ऐसी कंपनियां हैं जो कि AI रोबोट्स वगैरह यूज कर रही है, जहां पर कि यहाँ मैनुअल जो काम होता था अब वो AI कर रहा है। कुछ छोटा सा डेटा और दे देते हैं कि अगर हम बात करें ED यानी कि जिनका काम होता है सिर्फ ये कि हाँ पैसे का जो कमन होता है या फिर उस चीज को कैसे वो निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी मैनुअल दिया था कि हाँ हर लोगों के लिए कि अगर मुझे भी अपना टैक्स बचाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी ना किसी पार्टी को एक पार्टी रिलीज फंड में कुछ अमाउंट दे दूंगा तो वो मेरा टैक्स फ्री हो जाता है। तो AI से अगर उन्होंने डेटा निकाला तो उनके पास एक प्रॉपर डेटा आया जिसमें पता लगा कितने लोग ऐसा काम करते हैं, उसके बाद उनको पर्टिकुलर नोटिस किया गया और उनको नोटिस दिया गया कि हाँ आप उसके लिए रीजन दीजिए। यही काम जो पहले मैनुअली एक पर्सन किया करता था, और जहां पर ये था कि हाँ उसकी एक्यूरेसी जो होती है ह्यूमन बीइंग की एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू AI की एक्यूरेसी उसमें ज्यादा ही
पाई गई है कि हाँ वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये है कि डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जो मैंने बात की है वो सिर्फ इसलिए कि आज की डेट में एक अच्छा एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बिल्कुल करिए। ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा और यूजीसी से एफिलिएटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह के डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है। बाकी अभी हम बात करते हैं कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, किसको एआईसीटीई का अप्रूवल चाहिए होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनिवर्सिटी को एआईसीटीई का अप्रूवल का कोई कंपलसेशन नहीं है। हालांकि आज की डेट में यह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि बोलती है कि हाँ हम एआईसीटीई का भी अप्रूवल हमें लिया हुआ है। और अगर मैं ये चेक करना चाहूँ तो मुझे एआईसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी मैं ये चेक कर सकता हूँ किस यूनिवर्सिटी को एआईसीटीई का अप्रूवल है, किस यूनिवर्सिटी को नहीं है। और यही हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में तो एआईसीटीई का अप्रूवल की नीड होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी टेक्निकल कोर्स बिल्कुल भी नहीं करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी ये है कि किस कॉलेज को, किस यूनिवर्सिटी को एआईसीटीई का अप्रूवल है, अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे कि लेट सपोज आप किसी कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉलेज से बीटेक या एमटेक कर रहे हैं, तो हाँ वो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज है अगर आप जानना चाहते हैं। और अगर आपको ये है कि इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अगर मैं उसकी बात करूं जो कि इन शॉर्ट अब आगे बात करें तो फ्यूचर भी है कि हाँ बहुत सारी नौकरियां जो एआई ऑलरेडी खा चुका है और इन फ्यूचर बहुत सारी खा जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह होंगी जहां पर अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके लिए कितने ज्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। इन चीजों पे भी आप आराम से एक डिटेल में देख सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ करियर ग्रोथ अगर मुझे चाहिए तो ये चीजें मेरे लिए अब फायदेमंद होने वाली है या नहीं। तो दोस्तों ये था एआईसीटीई के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।